वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्भ और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। पांच पंखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, मर मिट जाना यही विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। ऐसे ही अपनी सुगंध से समाज को सुगंधित करते रहने वाले हमारे रेवान स्टेट के जमींदार श्री बच्चन सिंह जी, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि समाज के विभिन्न पहलुओं को उठाने में उनका क्या योगदान रहा है और सामाजिक भूमिकाओं में वह हमें क्या दिशा प्रदान कर सकते हैं। सर, आपको मंद बुद्धि एवं मूक बधिर बच्चों के प्रति सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से जो पुरस्कार मिला, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपको 2 लाख रुपए का जो पुरस्कार मिला उसको भी आपने मूक बधिर और मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आपने समर्पित किया। उसकी संस्था के प्रति समाज सेवा के क्षेत्र में आप सक्रिय रहे हैं। सर, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इन मूक बधिर और मंद बुद्धि बच्चों के प्रति समाज की जो भावना है और जो समाज का उनके प्रति नज़रिया है, इसको किस तरीके से हल किया जाना चाहिए? क्या ऐसी स्थितियां लानी चाहिए समाज में हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा? जैसे कि आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा, हमारे लखीमपुर खीरी जनपद में भी कई मंदबुद्धि बच्चों के आश्रय स्थल हैं। आपके द्वारा हम उनके कल्याण की राह को प्रशस्त करने के कुछ विचार जानना चाहेंगे। पहले आपको हम बता दें कि जो मानसिक बंधित जो बच्चे होते हैं, इनकी कई श्रेणियां होती हैं और जो हमारे आंकड़े हैं उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मानसिक बंधित बच्चों की संख्या है। इसमें कुछ तो माइल्ड होते हैं, जिनको साधारण रूप की मानसिक परेशानी कह लीजिए, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कह लीजिए। कुछ होते हैं उससे ऊपर, कुछ होते हैं सीवियर कैटेगरी के। उसके बाद जो चौथी श्रेणी होती है वो वायलेंट जो बच्चे होते हैं उनकी होती है। तो हमारी संस्था जो है, ये श्रीमती कमल टेकचंद ने 1960 में इसको खोला था। उन्होंने पहले 1-2 कमरों में बच्चों को चलाया और वो इंग्लैंड गई हुई थी, खास इसी फील्ड में वहाँ जानकारी ली, समझा बूझा। उसके बाद 1-2 कमरे के स्कूल मानसिक बंधित बच्चों का खोला। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने अलीगंज सेक्टर C में उनको सरकार ने ज़मीन दी और उन्होंने वहाँ पर चेतना संस्थान की आधारशिला रखी और उसको बनवाया। तो लगभग 60 साल का ये सफ़र मानसिक बंधिता क्षेत्र में चेतना संस्थान तय कर चुका है। हम 10 वर्षों तक इस संस्थान के अध्यक्ष रहे और मैं दिल्ली भी कई बार गया, दिल्ली बुलाया भी गया, वहाँ जो मीटिंगें होती थी उन्हें बुलाया जाता था। और प्रदेश का भी मुझे अवार्ड मिला है, स्टेट अवार्ड भी मिला है और नेशनल अवार्ड भी मिला है। और प्रदेश की जो अवार्ड देने की कमेटी है और जो इस तरह के स्कूलों को फाइनेंस जो प्रोवाइड किया जाता है उसकी जो कमेटी है उसका भी मैं मेंबर हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये मानसिक बंधिता जो है, इस पे सरकार का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा भिन्न है। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, उसके लिए पेंशन का प्रोविज़न है, उसके लिए कोटा है, जॉब में कोटा है, जॉब नौकरियाँ उनको मिलती भी हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरे पास वो स्कूल भी है, वो प्रोजेक्ट भी है। हियरिंग स्कूल के बच्चे दिमाग से बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, उनको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती जी। वो बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन
उनका भी आरक्षण है, उनको भी सरकार विकलांगता की श्रेणी में लेती है। मुँह बधिर बच्चों को उनका भी हर तरह से होता है, उनका आरक्षण है, नौकरी मिलती है। हमारे संस्थान के बहुत से बच्चे बैंकों में हैं, बहुत से बच्चे प्राइवेट फर्म में हैं, मतलब वेल ऑफ है, बहुत से अपनी दुकान चला रहे हैं। उनको लेके कोई न चिंता सरकार को होनी चाहिए, न समाज को होनी चाहिए, और न हम संस्था के संचालक हैं, न हमको होनी चाहिए जी। जो सबसे गंभीर समस्या है वो है मानसिक मंदता की, मेंटल रिटार्डेशन। इसके लिए न तो पेंशन का कोई प्रोविज़न है, न इनका कोई जॉब कोटा, जॉब वो कर भी नहीं सकते। इनके लिए एक ही चीज़ हम लोगों के सामने बचती है, वो इनका पुनर्वासन। इनको कैसे हम इनके पैरों पे खड़ा करें, कैसे ये अपनी आजीविका कमा सकें, किस तरह से, मतलब माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक तो उनको खाना पानी का जी बिल्कुल मिलता है, लेकिन उनके न रहने के बाद, क्योंकि गार्जियंस बनाने की भी RCI की स्कीम है, नेशनल ट्रस्ट का भी नेशनल ट्रस्ट के भी हम लोग रहे हैं, और हमारी संस्था जो है पूरे यूपी के नेशनल ट्रस्ट की इंचार्ज रही है, और हम लोग नोडल एजेंसी रहे हैं। तो पूरे यूपी भर के स्कूलों का आना, उनकी समस्याओं को सुनना, फिर ये सब जानते देखते रहे हैं, लेकिन इसमें कोई गंभीर प्रयास अभी सरकार की तरफ से नहीं हुआ। हाँ, ये बीजेपी सरकार जब से आई है तब से इतना ज़रूर हुआ है कि जो हमारे यहाँ के हमारा संस्थान है, इस तरह के और जो है जिनको एड मिलती थी पहले, आपको बता दें, आप ताजुब मानेंगे, हमारे यहाँ जो BEd ट्रेंड टीचर होती थी उसको पहले 3,300 रुपये मात्र मिलते थे, उसमें से भी सरकार 25% काट लेती थी। जी। तो इस सब मिला के जो उनका मानदेय होता था वो 1,800 या 1,900 रुपये होता था। तो हम लोग अपने किसी तरह से अपना अरेंजमेंट करके कुछ करके उनका 25% है वो जो गवर्नमेंट से काट के मिलता था, हमको ग्रांटेड एड मिलती है, उसको हम उनका भरपाई करके और पूरा उनको जो सरकार से मिलता था उसके बराबर देते थे। मोदी सरकार में इसमें हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजे, हम लोगों से राय भी मांगी गई, हमारे पास खास तौर से पत्र आया, हमने भी अपने सुझाव भेजे। उसके बाद अब ये हुआ है कि अब हमारे यहाँ तनख्वाह है जो इनकी लोगों की जिसकी 3500 थी उसके 17,000